हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज जिसका नाम है द हिंदू करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो दिन के जो न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ओके, साथ ही साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे रखेंगे। बेसिकली ये सीरीज बेनिफिशियल है जो कि बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं और भी अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ये सीरीज क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, तो थर्ड को आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने मिलेंगे। ओके, और बेसिकली आप पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करिए और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन वेरीफाई करिए कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, सो आइए देखते हैं इस सीरीज में क्या है आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन विल बिकम इंडिजीनियस फ्रॉम 1 जून 2020। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन है जो 1 जून 2020 से बिल्कुल ही इंडिजीनियस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत या फिर इसके अंदर जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स है या फिर सामान है वो पूरा ही भारत मेड होगा या फिर इंडिया मेड प्रोडक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आंसर लिख सकते हैं, फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल दी अबव। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली ये कहा गया था जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जब से जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया, जो कि 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके बाद से ही ये कहा गया था कि सीएपीएफ के जितने भी कैंटीन्स है भारत के अंदर, ठीक है, वो 1 जून 2020 से स्वदेशी हो जाएंगे। स्वदेशी का तात्पर्य ये है कि सारे लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है वहां पे सीएपीएफ कहीं पे नहीं है, ठीक है, वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सीएपीएफ होता है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होता है, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होता है और इसके अंतर्गत ही आता है सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीआईएसएफ और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल्स। मतलब 6 से 7 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ये इसके अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा ऑप्शन रखा था। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन एससीओ का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूएसए। यूएसए इसका मेंबर नहीं है, बाकी भारत, चाइना, रशिया इसका मेंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा और कौन मेंबर है, ठीक है, तो आप उसको पता लगाइए और कौन मेंबर्स हैं और प्लस आप अपना कमेंट जरूर दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2001 में और 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका फुल मेंबर बनाया गया था। पाकिस्तान और इंडिया को इसका फुल मेंबर बनाया गया था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे इस पे कंट्रीज हैं। तो आपको बताना है इसके मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके फ्रेंड्स, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एच जयशंकर, उन्होंने डिस्कस किया है कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है किससे, एससीओ मिनिस्टर्स से, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो कंट्रीज हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं अपने कंट्री से रिलेटेड पैंडेमिक के कंटेनमेंट, मतलब जो स्ट्रैटेजीज होती है वो और आने वाले स्टेप्स। ओके, तो ये हाल ही में डिस्कस किया गया किसके साथ, एससीओ के मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज एलटीआरओ स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहां पे पूछा जा रहा है कि एलटीआरओ का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एक बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, जहां पे अगर आप ने देखा होगा जो रेपो रेट होता है वो होता है जब कोई भी बैंक आरबीआई से मदद लेता है या फिर पैसे लेता है फॉर शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 डे, 2 डे, 3 डे और 7 डेज के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा लॉन्ग टर्म में, ये जो रेपो रेट रहेगा, मान लीजिए अगर रेट है 2% है, 1% है, 5%, तो वो रेट सेम रहेगा, बट ये शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1 ईयर, 3 ईयर्स और 7 ईयर्स, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और ये ऐसा क्यों किया है, ये जस्ट बिकॉज इकोनॉमी को मद्देनजर रख के ये ऑपरेशन या फिर ये कदम उठाया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड-19 किट मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 किट भारत के द्वारा ही बनाई गई है या इंडिजिनसली भारत में बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रैपिड टेस्टिंग किट, एलिसा टेस्टिंग किट, एससीक्यू टेस्टिंग किट या नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलिसा टेस्टिंग किट। ठीक है, हाल ही में एलिसा टेस्टिंग किट एनआईवी द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा निर्मित की गई। ठीक है, और जैसे ये बनाया गया उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन को भी मतलब अप्रूवल मिल गया, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो गई भारत की एक मतलब इंडिजिनियस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को। ओके, तो यहीं पे कहा गया है, इस कॉन्टेक्स्ट है कि आईसीएमआर ने क्लियर कर दिया है कि पहला बैच जो एलिसा एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का है उसका भारत में मतलब बनाया जाएगा और जल्द से जल्द इसे मार्केट में उतारा जाएगा ताकि जो टेस्टिंग है वो रैपिड टेस्टिंग जल्द से जल्द हो सके भारत की बनी हुई इंडिजिनियस किट से, ना कि कोई भी विदेशी टेस्टिंग किट से। ठीक है, जो रैपिड टेस्टिंग किट है ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ये पहले हम चाइना से मंगा रहे थे लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो उतना फ्रूटफुल नहीं था। ओके, तो ये है इस कॉन्टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 100th बर्थडे ऑफ केजी नायर सेलिब्रेटेड। ठीक है, केजी नायर जी हैं, उनका जो 100वां बर्थडे मनाया गया और यहाँ पे पूछा जा रहा है ही इज एसोसिएटेड विद, तो उनका एसोसिएशन किस फील्ड से था। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये आंसर करना है और ये क्वेश्चन पर्सन इन न्यूज से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी नेवी से है। ठीक है, तो ये है केजी नायर जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिश नेवी में सर्व किया था, फिर उसके बाद इन्होंने भारत की जो इंडियन नेवी उसमें भी सर्व किया और इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो उन थोड़ा बहुत उनके विषय में है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि पर्सन इन न्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम माइग्रेंट लेबर होते हैं। ओके, उनको जो फूड मिलेगा, जो फूड ग्रेन मिलेगा, ठीक है, जो फ्री फूड ग्रेन की बात कही गई है वो कितने महीने तक मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। जो माइग्रेंट लेबर है उन्हें जो मिलेगा फूड वो मिलेगा 2 महीनों तक और यहाँ पे जो फूड की बात कही जा रही है वो 5 केजी ऑफ ग्रेन, 1 केजी ऑफ चना यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है, और यहाँ लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट्स लेबर को यहाँ पे कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, जहाँ पे माइग्रेंट लेबर को मतलब पहले क्या होता था, आपको कार्ड दिखाना होता था। ठीक है, जो आपका राशन कार्ड होता है वो दिखाना होता था और नेटिव स्टेट पे दिखाना होता था या नेटिव जगह पे दिखाना होता था, तब जाके आपको मिलता था। बट ड्यू टू पैंडेमिक ये अब क्या होगा, ये किसी भी माइग्रेंट लेबर को यहाँ पे ये सुविधा यहाँ से मिल सकती है जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ठीक है, पूरे भारत में अगर वो माइग्रेंट लेबर कहीं भी है, किसी भी स्टेट में है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एक स्टेयरिंग गैस लीक हुई थी। ठीक है, जो हुई थी लीक कहाँ से, एक एलजी पॉलीमर का एक प्लांट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली इस गैस के लीक होने से बहुत लोगों की जान गई और साथ ही साथ बहुत लोग इंजर्ड हुए। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो कि सांस लेने की क्षमता को कम कर देता है और थोड़ी देर बाद ये बॉडी में मतलब इम्यून सिस्टम और नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो प्लांट है वो कहाँ लोकेटेड है, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा। तो ये प्लांट लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में और अगर आप एग्जैक्ट वो देखें तो ये वाइजैक में है, विशाखापट्टनम में है। ठीक है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो एलजी प्लांट के एरिया की वो अंडर कंट्रोल है। बेसिकली जब ये रिलीज हुई थी तो जो रेडियस में 3-4 किलोमीटर का एरिया था वो पूरा ही थोड़ा हैम्पर हो गया था और वहाँ के लोगों को काफी मतलब परेशानी को झेलना पड़ा था। ठीक है, तो अब वहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में इस गैस से मतलब थोड़ा रिलीफ पा लिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड इट्स ओन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड गेट पेटेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपना खुद का एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया है और उसका पेटेंट भी हासिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन नेवी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन इंडियन आर्मी, फिर इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन नेवी। ओके, तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने क्या किया, एक अपना खुद का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया और उसको पेटेंट भी करवा लिया है। ठीक है, जैसा कि आने वाले समय में एलिसा टेस्टिंग किट बन चुकी है तो साथ ही साथ ये भी अपने इक्विपमेंट किट के द्वारा थोड़ा हेल्प करेंगे। जिस प्रकार बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो अपना जो कोर प्रोडक्ट है वो ना बना के जो नीड ऑफ द आवर है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मास्क हो गया, पीपीई मॉडल वो हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, और सेवरल जो अदर मेजर्स हैं वो उठा रहे हैं ताकि जिस पैंडेमिक से रिलीफ पाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल सर्विसेज एक्ट किस सन में पास हुआ था या पास्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1955। अब बेसिकली असेंशियल सर्विसेज एक्ट होता क्या है? असेंशियल सर्विसेज एक्ट पास किया गया था ताकि जो असेंशियल सर्विसेज का सेल है, मार्केटिंग है, स्टोरेज है, उसको मतलब रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि जो असेंशियल सर्विसेज होती है, असेंशियल चीजें होती है, अगर उससे होर्डिंग हो जाएगी या उसकी स्टोरेज हो जाएगी तो अननेसेसरली उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो उसके कारण जो प्राइस है वो हाई होगा। ओके, तो इससे निजात पाने के लिए असेंशियल सर्विसेज एक्ट पास किया गया था 1955 में। तो इस यहाँ पे पूछने का तात्पर्य ये है क्योंकि जब से मास्क, सैनिटाइजर और ये वेंटिलेटर्स वगैरह का जो स्टोरेज हो रहा था, ठीक है, तो इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है इससे को रोकने के लिए इसे असेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत लाया गया और तब से असेंशियल सर्विसेज एक्ट को काफ़ी तवज्जो दिया गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि असेंशियल सर्विसेज के स्टाफ को क्रॉस करने दिया जाएगा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को विथ ई पासेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी स्टेट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल दी अबव। चाहे वो लिकर सेल हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, यहाँ सारी चीजों से ही कोई भी स्टेट हो वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और उसका जो क्रंच होता है या फिर जो पार्ट होता है वो अच्छा खासा होता है, लमसम होता है, ठीक है। इसलिए लॉकडाउन की वजह से जो सारे स्टेट हैं उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया वो बहुत कम आया और तुरंत ही जब थोड़ा बहुत वो मिला, रिलीफ मिला, तो उन्होंने सबसे पहले लिकर सेल को वो किया, स्टार्ट किया, जहाँ पे वो 70% एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे। फिर यहाँ 7 से 8 रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बढ़ा दिया, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर। तो फ्रेंड्स ये से 10 क्वेश्चन 15 और 16 में से रिलेटेड, तो आप अपने फीडबैक्स दीजिए, ठीक है, कि ये बेसिकली आपको ये सीरीज मतलब पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और ये उसका पहले जस्ट इंट्रोडक्टरी है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको और आगे लेके जाएंगे और इसमें बहुत ही मतलब एक अच्छा कंटेंट इंक्लूड करेंगे आने वाले समय, तो आपके फीडबैक्स कंपलसरी हैं। ओके, और प्लीज़ आप इसे मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और इसका जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि आपको मतलब जो आपकी मेमोरी पावर है उसको यहाँ पे चेक करना, क्योंकि जब आप 2 दिन की न्यूज़पेपर पढ़ते हो और तीसरे दिन उसे अटेम्प्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फीडबैक कंपलसरी है फ्रेंड्स, फीडबैक दीजिए और हम इसे और भी मतलब कंटेंट एनरिच करेंगे आने वाले समय में, जस्ट बिकॉज़ कि मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एट द एंड आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। ओके, सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है, वो भी आप फॉलो करिए प्लेलिस्ट में जाके। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फीडबैक दीजिए आप क्या और ऐड ऑन कराना चाहते हैं आने वाले समय में। सो बाय बाय, टेक केयर टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।